जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक टॉपिक नोड के बारे में। नोड क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो नोड क्या होता है, किसी नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है उसे नोड कहते हैं। किसी नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है उसे नोड कहते हैं। तो आइए लिखते हैं नोड का डेफिनेशन। तो नोड क्या होता है, नोड किसी नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है तो उसे नोड कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नोड। तो जो नोड होते हैं वह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है एंगुलर नोड, पहला होता है रेडियल नोड जिसे रेखीय नोड बोलते हैं। रेखीय नोड, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, रेखीय नोड मतलब रेडियल नोड बराबर होता है n-l-1। फिर दूसरा आता है एंगुलर नोड। तो जो एंगुलर नोड होता है इसका कोणीय नोड हिंदी होता है। कोणीय नोड, इसका मान क्या होता है, केवल इसका मान जो कोणीय नोड होता है, जो एंगुलर नोड इसका मान क्या होता है, केवल यल होता है। एंगुलर नोड का मान कितना होता है, यल होता है। और रेडिकल नोड का मान कितना होता है, n-l-1। तो एंगुलर नोड बराबर कितना होता है, केवल यल होता है, द्विघांसी क्वांटम संख्या के बराबर होता है। अगर आप लोग क्वांटम संख्या वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, बिना उसके आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। 15-20 मिनट का वीडियो है, उपलब्ध है क्वांटम संख्या का, आप लोग उसे देख लीजिए, क्योंकि उसे देखने के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा। क्योंकि मैंने वहाँ पर जो क्वांटम संख्या होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रीय क्वांटम संख्या, इन सब के बारे में वहाँ पर बता दिया है और फार्मूले को भी बता दिया है। तो आइए अब इसमें हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो दूसरा होता है एंगुलर नोड का सूत्र होता है यल। फिर तीसरा आता है टोटल नोड मतलब कुल नोड। तो इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल नोड बराबर होता है n-1। तो जो नोड होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियल नोड, दूसरा होता है एंगुलर नोड, तीसरा होता है टोटल नोड। तो आइए अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो आइए अब हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है क्या है, 4D कक्षक के लिए रेडियल नोड का मान बताइए।
रेडियल नोड का मान। तो यहाँ पर n बराबर 4 हो गया, n बराबर 4। अब यहाँ पर दिया 4D कक्षक के लिए रेडियल नोड का मान बताइए। तो रेडियल नोड का फार्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। तो n बराबर 4 हो गया। अब d के लिए l का मान कितना होता है, तो पहले n बराबर 4 मिला है यहाँ पर ना, तो d के लिए जो दिगंत से क्वांटम संख्या शुरू होता है वह 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4। तो क्या दिया है, यस के लिए l का मान 0 हो जाएगा, p के लिए l का मान 1, d के लिए l का मान 2, f के लिए l का मान 3। तो इसका मान केवल 3 तक ही होता है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, d दिया है, तो d के लिए l का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मान 4 माइनस 2 माइनस 1, तो बराबर 4 में से 2 गए, 2 माइनस 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर रेडियल नोड का मान आ जाएगा 1। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा 5f के लिए रेगुलर रेडियल नोड का मान। तो अब यहाँ पर n बराबर मिल गया 5। अब f के लिए l का मान कितना होता है, 3 होता है। f के लिए l का मान 3 होता है। तो अब सूत्र को लगाएंगे, रेडियल नोड बराबर n माइनस l माइनस 1। तो n का मान यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 माइनस l का मान 3 है, माइनस 1 बराबर 5 में से 3 गए 2, माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 5f के लिए रेडियल नोड का मान कितना आ जाएगा 1। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आइए अब 2s के लिए रेगुलर नोड का रेडियल नोड का मान निकालते हैं। तो n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 और s के लिए l का मान 0 होता है। s के लिए l का मान 0 होता है। तो यहाँ पर अब सूत्र लगाएंगे, रेडियल नोड बराबर n माइनस l माइनस 1, n का मान 2 माइनस 0 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1। तो रेडियल नोड का मान कितना आ जाएगा 1। तो रेडियल नोड पर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग कर लिए। अब आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग वीडियो को पास करके इसे लिख लीजिए। 2s 3d 3p 5d 6s 7p के रेडियल नोड की संख्या तथा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तथा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आइए इसका मान निकालते हैं। तो क्या दिया है, पहले दिया है 2s, फिर 3d, फिर 3p, 5d, 6s, 7p। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, रेडियल नोड। तो सूत्र क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। तो यहाँ पर n का मान कितना मिला, 2 मिला, और s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं l बराबर 0 1 2 3 s p d f। तो यहाँ पर n के लिए n का मान 2 आया, l के लिए s का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 माइनस 0 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर l का मान कितना है, 0 है, तो 0 रखेंगे। फिर 2 माइनस 0 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आएंगे, तो यहीं पर वही फार्मूला l माइनस 1 बराबर यहाँ पर n का मान कितना है, 3,
तो रखेंगे 3, और यल के लिए डी के लिए यल का मान, तो यहाँ पर डी के लिए यल का मान कितना आता है 2, तो 3 - 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 गए 0, तो इसका कितना मान आ जाएगा 0, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर n - यल - 1, तो अब यहाँ पर n का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस, अब p के लिए यल का मान कितना होता है 1 होता है, तो 3 - 1, फिर यहाँ पर 1 होगा बराबर 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर 5D, तो यहाँ पर वही फार्मूला n - l - 1, तो यहाँ पर n का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे। यल का मान यहाँ पर d के लिए यल का मान कितना होता है, d के लिए यल का मान 2 होता है, तो 5 - 2 - 1 बराबर 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्या 6s के लिए, तो यहाँ पर n का मान 6 मिल गया, फार्मूला क्या है n - यल - 1 बराबर, अब यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान यहाँ पर 6 है, 6 रखेंगे माइनस यस के लिए यल का मान ऊपर देखिए तो 0 होगा, यस के लिए यल का मान 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर -1, तो 6 में से 1 गए 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 7p, तो फार्मूला हो जाएगा n - यल - 1 बराबर, तो अब यहाँ पर n का मान कितना है 7 है, 7 हो गया। अब p के लिए यल का मान 1 होता है, तो वहाँ पर 1 है, तो 7 - 1 बराबर 7 में से 1 गए 6, 6 में से 1 गए 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5। तो अब क्या पूछा है रेडियल नोड की संख्या, तो हमने रेडियल नोड की संख्या निकाल दिया, इतना आया। फिर दूसरा पूछा है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के लिए एक सूत्र है प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार, प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार। तो अब आइए हम लोग प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार इसमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को निकालते हैं। तो ऊर्जा का यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1, तो जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है इसका फार्मूला होता है n + यल। तो सर्वप्रथम यहाँ पर कितना दिया 2s है, फिर 3d है, फिर 3p है, फिर 5d है, फिर 6s है, फिर 7p है। तो अब इसके लिए आइए मान को निकालते हैं। यहाँ पर n का मान मिला 2 प्लस यस के लिए यल का मान, यस के लिए यल का मान 0 होता है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 2। फिर इसके बाद यहाँ पर 3d है n के लिए, इसका मान कितना हो जाएगा 3 प्लस अब यल का मान, तो d के लिए यल का मान कितना होता है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5। तीसरा हो जाएगा इसी प्रकार से n का मान 3 प्लस अब p के लिए यल का मान 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 3 + 1 बराबर 4। फिर इसके बाद 5d, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस d के लिए यल का मान कितना होता है 1 होता है, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर n का मान 6 प्लस यस के लिए यल का मान 0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर इसके बाद आता है 7, यहाँ पर 7 प्लस p के लिए n का मान 1, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा p के लिए यल का मान n होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 + 1 बराबर 8, और यहाँ पर 5d बराबर d के लिए यल का मान कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 2 बराबर 7। तो यह हो गया। अब आइए यहाँ पर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इसमें सबसे बड़ा कौन है 7p है, तो सबसे बड़ा 7p। फिर इसके बाद क्या है 5d, 5d। फिर इसके बाद है 6s, 6s। फिर इसके बाद है 3d, फिर 3d के बाद कितना है 3p, 3p के बाद कितना है 2s। तो यह हो गया इसका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो यह हो गया हमने
जो टाइप्स ऑफ नोडल थे, नोडल में पहला रेडियल नोड के बारे में टोटली क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। अब आइए हम लोग एंगुलर नोड के बारे में जानते हैं। यल बराबर होता है 0 1 2 3, तो यह यस के लिए, यह पी, यह डी और यह एफ। तो यहाँ पर डी के लिए यल का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, इसका मान आ जाएगा। डी के लिए 5D के लिए जो इसका मान होता है वह इस प्रकार से होता है, लेकिन इसमें जो है या यहाँ पर फिर गलत हो गया तुरंत गड़बड़ा जीता, काट दिया ना। तो एंगुलर नोड का ये फार्मूला होता है। तो आइए अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5D के लिए एंगुलर नोड का मान तो इसका फार्मूला कितना होता है, केवल यल होता है। तो डी के लिए यल का मान कितना होता है 2। अब ऐसा नहीं है कैसे कर देंगे 5 गुणे 2 बराबर 10, नहीं, केवल इसमें क्या होता है यल होता है। तो डी के लिए यल का मान कितना होता है 2, तो इसमें एंगुलर नोड बराबर कितना आ जाएगा 2। और ऐसे दूसरा क्वेश्चन अगर 5F के लिए पूछ ले, 5F के लिए एंगुलर नोड का मान, तो F के लिए इसका सूत्र क्या होता है, केवल यल होता है, एंगुलर नोड बराबर। तो हम लोग एंगुलर नोड निकाल रहे हैं, तो F के लिए यल का मान कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पर एंगुलर नोड का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एंगुलर नोड का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या के बराबर है, क्योंकि यह द्विगंशी क्वांटम संख्या ही है। तो अब ऐसे और क्वेश्चन कर लें, जैसे हो जाएगा 5S के लिए। तो अब यहाँ पर यस के लिए यल का मान कितना होता है 0, तो एंगुलर नोड बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आएंगे और आप लोग हल कर लेंगे। फिर इसके बाद तीसरा इसमें आता है टोटल नोड। तो इसका फार्मूला कितना होता है, टोटल नोड का फार्मूला होता है n-1। टोटल नोड का फार्मूला होता है n-1। तो अब यहाँ पर आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे क्या दे दिया, 5D के लिए टोटल नोड, तो यहाँ पर n का मान कितना है 5, तो 5 - 1 बराबर 4। तो 5D के लिए कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से और क्वेश्चन जैसे 4F के लिए, दूसरा क्वेश्चन 4F के लिए टोटल नोड, 4F के लिए टोटल नोड। तो यहाँ पर 4F है, टोटल नोड का फार्मूला क्या होता है, टोटल नोड का फार्मूला होता है n-1। यहाँ पर n का मान होगा 4, तो 4 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल नोड बराबर 3। तो इस प्रकार से इसमें न्यूमेरिकल आएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमने नोड के बारे में आज डिस्कस किया है। नोड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियल नोड, दूसरा होता है एंगुलर नोड, तीसरा होता है टोटल नोड। जो रेडियल नोड होता है उसका फार्मूला होता है n-l-1, और जो रेडियल नोड होता है इसका फार्मूला होता है यल, और जो टोटल नोड होता है इसका फार्मूला n-1। और अगर हमें ऊर्जा के कक्षक को निकालना है तो इसके लिए फार्मूला था n+l। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।